प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। स्वागत करता हूं आपके अपने धार्मिक चैनल में। आगे बढ़ते हैं मुख्य विषय पर। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ को आदि और अनंत माना गया है, जो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल सभी तत्वों में विराजमान है। प्रभु शंकर इतने भोले हैं कि एक जल पात्र और फूल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियों दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार शिव पूजा में कौन कौन से फूल पत्र अर्पित करने का विधान है। आज हम उन सभी शिव प्रिय फूल पत्रों का धार्मिक महत्व और उनसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है जलाभिषेक के साथ शिव का प्रिय फूल धतूरा। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा में इसके फल और फूल और पत्र विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो दंपति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक संघ के आधार पर धतूरे के फूल तथा फूलों को पवित्र माना गया है और इसका उपयोग भगवान शिव के अनुष्ठानों और पूजा में किया जाता है। धतूरे के फलों से बनी माला भगवान शिव को अर्पित की जाती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ वामन पुराण के अनुसार धतूरा भगवान शिव की छाती से निकला हुआ माना जाता है। शिव को धतूरा चढ़ाने का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है, जो ईर्ष्या, आतंक, प्रतिद्वंदिता, अभद्र भाषा तथा दुष्ट प्रकृति के जहर से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ताकि व्यक्ति शुद्ध तथा सभी पापों से मुक्त हो सके। धतूरा आमतौर पर खरपतवार के रूप में उगता है। धतूरे का पौधा विषैला और जहरीला होता है। जहरीला होने के बावजूद इसका प्रयोग आयुर्वेद की दवाओं में प्रयोग होता है। धतूरे का पौधा जहरीले क्षारीय स्वभाव के होने के बावजूद महादेव को मनमोहक उपहार के रूप में अति प्रिय होता है। धतूरा एक रात में खिलने वाला शाकाहारी तथा बारहमासी पौधा है। धतूरे की पत्तियों में एक अनोखी सी अप्रिय गंध होती है। धतूरे के फूल शाम को जल्दी खुलते हैं और अगले दिन दोपहर तक बंद हो जाते हैं, क्योंकि यह एक रात में खिलने वाला पौधा है। इस पौधे के सभी भाग अत्यंत कड़वे, विषैले और नशीले होते हुए भी जो किसी को भी पसंद नहीं होता, वह शिव जी को पसंद होता है। इसी क्रम में सभी शिव भक्तों को खास तौर पर सावन के महीने में धतूरे के फूल और फल को शिव को अर्पण करना चाहिए, जिससे भक्तों के मन से ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं समाप्त हो जाती है। शिव भक्तों को पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। घर में और घर के आसपास कभी भी सर्प या विषैला जीव नहीं आएगा। डरावने सपनों से छुटकारा मिलेगा। सावन के सोमवार व्रत पर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति इस दिन यदि धतूरे के फूलों से शिव उपासना करें तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन के लिए अधिक शुभ माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पुत्र अपने परिवार तथा कुल का नाम दुनिया में रोशन करे, तो आपको धतूरा और उसके फूल से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धतूरा अर्पित करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर हर महादेव शिव शंभु। इसी क्रम में अगला शिव का प्रिय फूल पत्र है बिल्व पत्र। पुराणों और वेदों के अनुसार बेल पत्र का धार्मिक, औषधीय तथा सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में बेल पत्र के पौधे को
दिव्य वृक्ष माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मंदिरों के पास लगाया जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का रूप ही माना जाता है। वह मान्यता है कि इसके मूल यानी जड़ में महादेव का वास है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्व तत्व होते हैं जो वातावरण में रज तम कणों को निष्क्रिय करने के लिए सात्विक तरंगों को अवशोषित तथा उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा बेलपत्र एक त्रिकोण वाला पत्ता है जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 आँखों को दर्शाता है। ये 3 आँखें या शक्तियाँ निर्णय लेने, कार्य करने तथा ज्ञान से जुड़ी हैं। इस प्रकार बेलपत्र का महत्व त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 5 पत्तों के समूह वाला भी बेलपत्र होता है जो अति अधिक शुभ माना जाता है, अतः पूज्य होता है। शिव का सबसे अत्यधिक प्रिय बेलपत्र होता है। इस पेड़ को जैन धर्म में भी शुभ माना जाता है। बिल्वपत्र या बेलपत्र की महत्ता भगवान भोलेनाथ की वजह से ही है। बेलपत्र के पेड़ को शिवद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्त खास अवसरों पर भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं। बेलपत्र के पौधे की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्रह्मांड के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है, जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का प्रसाद किसी के तमस, रजस व सत्व, किसी व्यक्ति के स्वभाव के 3 प्रमुख पहलुओं को त्यागने का संकेत है। बेलपत्र का पेड़ आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों दोषों को संतुलित करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि बेलपत्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। इस महापुराण में उल्लेख है कि एक बार देवी पार्वती के पसीने की बूंद मंदांचल पर्वत पर गिरी थी, जहां से बिल्वपत्र या बिल्व वृक्ष यानी बेलपत्र का पेड़ निकला। इसलिए इसमें माता पार्वती की सभी रूप हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के पौधे में देवी पार्वती अपने सभी रूपों में वास करती है। मिट्टी के दीपों से बेलपत्र के पेड़ की जड़ों की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान मिलता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बेलपत्र के पौधे को छू लेता है तो वह सभी पापों, नकारात्मकता और बीमारियों से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र से भगवान शिव और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। घर में बेलपत्र होने से परिवार पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। सावन के महीने में कुंवारे लड़के लड़कियों को व्रत पूजन में 108 बेलपत्र शिव को अर्पण करते समय शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रयोग सावन में विशेष फलदायी होता है। बेलपत्र का पौधा सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। शिवप्रिय पुष्प पत्रों में तीसरा नंबर भांग का आता है। भांग का पौधा। भांग के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि शिव पूजा में भांग अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भांग के साथ धतूरा और बेलपत्र भी अर्पित किया जाता है। 4 महीने में बनकर तैयार हो जाने वाला भांग एक फसली पौधा है। इसमें औषधीय उपयोग के तेल, रेशा, सैकड़ों प्रकार के उत्पाद,
कॉस्मेटिक के रूप में प्रयोग होने वाला पौधा होता है। यह एक नशीला पौधा होता है। भांग की पत्तियों और पुष्प क्रम में मौजूद रासायनिक तत्व THC पाया जाता है। अगर भांग प्रजाति की किसी भी पौधे में THC 0.3% से कम है तो नशा नहीं होगा और अधिक है तो नशा होगा। और अगर भांग पौधे की किसी प्रजाति में THC ज़्यादा ही अधिक है तब उसे गांजा कहते हैं। कुल मिलाकर गांजा और भांग दोनों एक ही प्रजाति के पौधे होते हैं, बस इनको नर और मादा के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें नर प्रजाति भांग बनती है और मादा प्रजाति से गांजा बनता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शंकर ने विषपान किया था तो उनके सिर की गर्माहट दूर करने के लिए आदिशक्ति ने भांग, धतूरा और जल से निरंतर उनका जल अभिषेक करने के लिए अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद के माध्यम से उपाय करने को कहा। तत्पश्चात हलाहल के जहर से भोलेनाथ को आराम प्राप्त हुआ। तभी से भोलेनाथ को भांग, धतूरा अति प्रिय होता है। अतः शिव को भांग अर्पित करने से शिव और शक्ति दोनों अति प्रसन्न हो जाते हैं। भांग अर्पित करने वाला शिव भक्त तनाव मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव श्री शंभो। शिव के प्रिय फूल पत्रों में चौथा नंबर शमी का फूल आता है। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव को अर्पित होने वाले फूलों में एक नाम आता है शमी का फूल। जिस प्रकार हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफ़ी मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार शमी का पौधा भी शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है। शास्त्रों में शमी के पौधे का विशेष महत्व है और इसे घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। शमी के पौधे को घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर कोने में लगाना सबसे लाभकारी माना जाता है। शमी का पौधा तेजस्विता एवं दृढ़ता का प्रतीक है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है, इसलिए इसे यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मान्यता है कि शमी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होती है। शमी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह भी कहा जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, घर की सब बाधाएं मिट जाती है। शमी के वृक्ष का महत्व रामायण में भी मिलता है। मान्यता है कि घर में शमी का पौधा लगा रहने से टोने, टोटके और नकारात्मकता ऊर्जा का घर पर प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो शमी के पौधे को घर में लगाना और प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करने से शनि की पीड़ा समाप्त होती है। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक शमी के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर में लगाने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमेशा हरा भरा रहने वाला मध्य आकार का शमी का पौधा भगवान शिव का अति प्रिय है और भगवान शिव पर जल अर्पित करते समय जल में शमी का फूल या पत्ती डालने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शमी का फूल शिव जी को चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ ही शिव भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। शमी फूल चढ़ाने से शिव की ऐसी कृपा बनती है कि इस जीवन का आनंद लेने के बाद भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। शमी फूल के साथ शमी पत्र भी भगवान शिव का प्रिय पत्र माना जाता है। इसलिए आप भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र के साथ शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अमावस्या, रविवार और सोमवार के दिन शमी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए।
जय हो शिव शंकर। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा यह धार्मिक वीडियो अच्छा लगा हो तो देवादिदेव महादेव शिव शंकर को साक्षी मानकर आप सभी शिव भक्तों से आशा रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही लाइक कमेंट के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएंगे ताकि आपको हमारा अगला वीडियो प्राप्त हो सके। आप सभी दर्शकों पर शिव शंकर की असीम कृपा बनी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव शिव शंकर के प्रिय फूलों में 5वां नंबर आता है पारिजात का फूल अर्थात हर श्रृंगार का फूल। भगवान शिव की पूजा में हर श्रृंगार के फूल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। प्राजक्ता एक पुष्प देने वाला वृक्ष है। इसे हर श्रृंगार, शेफाली, शिवली, पारिजात आदि नामों से भी जाना जाता है। यह फूल सफ़ेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख व वैभव में वृद्धि होती है। घर पर हमेशा सुख संपत्ति और धन संपदा बनी रहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के राजा इंद्र पारिजात वृक्ष को इंद्रलोक ले गए और इसे अपने बगीचे में लगाया और अपनी पत्नी इंद्राणी को उपहार में दिया। तब से इस पेड़ को ब्रह्मांड का पेड़ कहा जाता है और इसके फूलों को देवताओं के आभूषण माना जाता है। कुछ लोक गाथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों रुक्मणी और सत्यभामा के लिए स्वर्ग इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष को अपने राज्य द्वारिका में लाए थे, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि इंद्र के पुत्र अर्जुन अपनी मां कुंती के लिए शिव पूजा हेतु पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से लाए थे। कुछ अन्य मतों के अनुसार यह भी माना जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के फूल बहुत पसंद हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए इसके पेड़ का उपयोग किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पारिजात वृक्ष के केवल उन्हीं फूलों का उपयोग किया जाता है जो अपने आप जमीन पर गिर जाते हैं और इसके फूलों को तोड़ना वर्जित है। इसके अलावा कुछ प्राचीन मतों के अनुसार सूर्य भगवान और राजकुमारी पारिजात की प्रेम कहानी भी इस पेड़ से संबंध में लिखी गई है। खैर, सुगंधित फूलों वाला पारिजात जिसे हर श्रृंगार या रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि पारिजात का पौधा सागर मंथन से प्रकट हुआ था। हिंदू मान्यताओं में इसे स्वर्ग से आया हुआ पौधा भी कहा जाता है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं में भी किया जाता है। इसके फूलों का प्रयोग भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश भगवान को भी यह फूल अति प्रिय होता है। इसी क्रम में भोलेनाथ शिव शंकर का अगला प्रिय फूल अपराजिता का फूल है। अपराजिता का पौधा घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि ये फूल शिवजी को चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में ये फूल चढ़ाना सबसे ज़्यादा शुभ है। अपराजिता एक खरपतवार है। अपराजिता लता वाला बारहमासी पौधा है। ये एक हरे फूलों वाली बेल भी होती है और दोहरे फूलों वाली बेल भी होती है। फूल भी दो तरह के होते हैं, नीले और सफ़ेद। अपराजिता हिंदी भाषा में शंख पुष्पी का दूसरा नाम है। इसे धन बेल भी कहा जाता है। मान्यता है कि जैसे जैसे अपराजिता की बेल बढ़ती है वैसे वैसे धन, खुशहाली और संपन्नता बढ़ती है। इसके फूल गाय के कान की तरह होते हैं, इसलिए अपराजिता को आयुर्वेद में
विष्णुकांता या गोकर्णी आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि विष्णुप्रिया अपराजिता के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इसका उपयोग काली पूजा और नवदुर्गा पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। अपराजिता के नीले और सुंदर फूल शनिदेव को भी अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि शनिदेव को अपराजिता के फूल अर्पित करने से शनि की ढैया, साढ़े साती सहित शनि के अन्य दोषों से राहत मिलती है। इसके अलावा शनिवार के दिन शनिदेव को अपराजिता का फूल चढ़ाना शुभ होता है। वास्तु के अनुसार अपराजिता का पौधा एक शुभ पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली लाता है। यह भी कहा जाता है कि यह पौधा घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसी क्रम में अपराजिता शंखपुष्पी का पौधा भोले शंकर को अति प्रिय होता है। अतः इसी माह सावन के महीने में इस पौधे को भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाना चाहिए। प्रिय साथियों, हमें लगता है कि हमारी वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, इसलिए यहाँ से आगे क्रमशः शिव प्रिय फूलों में सफ़ेद मुकुट, अगस्त का फूल, आक का फूल, कनेर, बेला, चमेली, जूही, मोगरा, सफ़ेद कमल का फूल, नील कमल का फूल, ब्रह कमल का फूल, आलसी का फूल, गुड़हल का फूल, गुलाब और दुर्वा भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा में अति प्रिय फूल हैं। उक्त फूलों का धार्मिक महत्व व पुण्य फल के संबंध में अगले एपिसोड में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंकर।